भरत जी, इसके लिए तो बहुत बड़ा वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और हाँ। 3 साढ़े 3 घंटे का है। अच्छा अच्छा। मैं चाहूंगा कि वो आप ज्यादा जा करके देखें, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है तो वो इसलिए। 3.5 घंटे का टॉपिक तो मेरा यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इस क्लास में बोलना नहीं चाहता उस टॉपिक पे। अच्छा अच्छा हो अच्छा। चुका है। हाँ। अच्छा, दूसरा गुरुजी, जी, गुरुजी वो दिन का ग्रह जो बोलते थे ना, और जो बोलता है कि जन्म समय का ग्रह, वो कोई भी बात बहुत नहीं, मैं। हाँ वो भी करा हाँ। देंगे। सबसे अच्छा। पहले ये वर्षाली जी ने जो प्रश्न उठाया है हम्म। वर्षफल से रिलेटेड, अच्छा। क्योंकि हमारी 51 क्लास हो चुकी। हम्म। मैंने कल चेक किया कि 51 क्लास हो चुकी हैं, आज 52वीं क्लास है जी। हम्म। हाँ वर्षाली जी बताइए आपका क्या। हाँ रेखा जी आप बताइए क्या आपका प्रश्न। सर वैसे तो आपने बोला आवाज कि कट। वे टक्कर जो लगती है 8वीं टक्कर कोई भी ग्रह से, तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, ज्यादा वो नहीं है। पर जो 10वें घर से जो टक्कर लगती है 5वें घर के ग्रह को, सर उसका उपचार कैसे करेंगे? उस वाले प्लेनेट को दान करेंगे या उसको कैसे वो करेंगे? मतलब वो समझा दीजिए। जो 10वें घर से जितनी भी टक्कर लगती है, मून की या जैसे सन की, तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको समझने वाली है, जब भी कुंडली में नुकसान होता है, किसी भी ग्रह का नुकसान हो, चाहे वो गलत हाउस में बैठने से हो जाए या ग्रह किसी अन्य ग्रह से टक्कर खा जाए या ग्रह अपने नीच भाव में चला जाए, किसी भी कारण से किसी भी ग्रह को अगर डेंट लगेगा तो सबसे पहले चेक करो कि जो चोट लगी है कितनी गहरी लगी। गहरी का मतलब है कितना उसमें कमजोरी आई है। उसके लिए आपको लक्षण चेक करने की जरूरत है। उस व्यक्ति से पूछो। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और 10वें भाव में राहु बैठा है, राहु ने चोट मारी चंद्रमा को। ग्रह कैसे काम करता है? ग्रह अपने नेचर के हिसाब से काम करता है, अपनी ताकत के हिसाब से काम करता है, अपनी पोजीशन के हिसाब से काम करता है। अब राहु कौन है? राहु चंद्रमा का प्रबल शत्रु है। अब ये जब भी टक्कर मारेगा ना अष्टम की, ये बहुत गहरी चोट मारेगा। अभी गहरी चोट इतनी होगी कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, वो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है, उसको लंबे समय तक मानसिक दवाओं पे रहना पड़ सकता है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इस एग्जाम्पल में क्या हो गया कि साहब चोट गहरी लग गई क्योंकि मारने वाला राहु था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और चंद्रमा को पंचम में ही बिठाते हैं और अब की बार 10वें भाव में सूरज को बिठा देते हैं। अब सूरज कौन है? मित्र है इनका। पर यहां पर मित्र शत्रु का कंसेप्ट नहीं है। यहां पर मित्र शत्रु का तो कंसेप्ट है नहीं 8वीं टक्कर पे। तो जब वो टक्कर मारेगा चंद्रमा को, तो जब सूरज टक्कर मारता है, सूरज हमेशा न्यायप्रिय है, हमेशा न्यायप्रिय है। एक्चुअल में क्या है कि लाल किताब का एक एक सूत्र बहुत गहराई से अध्ययन और मनन करने योग्य है और उतना समय किसी के पास है नहीं, और मैं कहूंगा सीखने वालों के पास उतना समय नहीं होता है। क्योंकि आज भी हमारे पास फोन आते हैं जी 3 महीने में सिखा दो, 4 महीने में सिखा दो, 6 महीने में सिखा दो, और 6 महीने में हम ज्योतिषी तो बन जाएंगे। तो उस विचारधारा से जब हम आते हैं तो उनको बड़ा निराशा होती है। अब देखना तो टक्कर में ये भी चाहिए कि सूरज का जो स्वभाव है वो न्याय प्रियता का स्वभाव है, क्योंकि वो राजा है और राजा हमेशा
सजा देते समय न्याय अन्याय का बड़ा ध्यान रखता है, या उसको ये कहा गया है कि तूने बड़ा ध्यान देना है कि कसूर कितना बड़ा है कि कितना छोटा है। सूरज मूड का गुलाम भी है, पर वो टक्कर मारेगा तो पर उसको डिप्रेशन के लेवल तक नहीं ले जाएगा। टक्कर मारेगा तो माँ की तबीयत को कुछ गड़बड़ कर सकता है, टक्कर मारेगा छोटे मोटे इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, पर ऐसा क्रिएट नहीं करेगा कि वो बंदा दवाइयों पे चलता हो, ऐसा क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां पर हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। अगर गुरु टक्कर मारेगा तो गुरु की टक्कर जो होगी वो और भी कम डैमेज देगी। इंदु जी, फलादेश कैसे निकालें, ये जो हम आपको समझाते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जो सर हम एक चीज सूत्र पूछ रही थी बताते हैं सर। वही। हाँ इंदु जी मुझे बोलने दो, आप बोलिए। मैंने आप इसलिए पूछा क्योंकि आप ही की ना, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ही वर्षफल के लिए बताया था। तो उसमें आपने 5 भाव बताए भाग्य के, 5 भाव बताए कर्म के, और 2 भाव बताए अपने दुख के। तो ऐसा कुछ आपने इसमें नहीं बताया ना सर, इसलिए मैं कह रही थी थोड़ा सा कोई उसको बात नहीं डिटेल इंदु जी, कर। वही वीडियो देख लो, मैंने कोई नया नहीं बताना, है ना। वो वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसमें देख लो, कहोगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नहीं मैंने तो देख ली सर, हाँ पर हाँ, फिर नहीं भी फिर उसको रिपीट थोड़ा सा कराने से और। कोई फायदा नहीं। जो काम नहीं हुआ, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं, हाँ, तो वो इच्छित ज्यादा भावों में बेटर। कैसे पहुंचाएं ग्रह को वर्षफल में, ये तो वो बता दीजिए। उसका भी वीडियो बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से 70-80 हजार लोगों ने देखा है उस वीडियो को, तो सर आप तो ये आप भी दोनों एंजॉय वीडियो ना कीजिए। उसमें भेज दीजिएगा करवा चुका हूँ ग्रुप इंदु में। जी, मैं वो इस ग्रुप में भी करवा चुका हूँ, आपने शायद ध्यान अच्छा नहीं मैं, दिया। हाँ तो मेरे पास वीडियो आई नहीं ना सर, इसलिए मैंने देखा नहीं हाँ शायद, नहीं नहीं, सॉरी। वो पहले करा लिए, पहले करा लिए, है ना? कोई ऐसी बात नहीं, उसको यूट्यूब पे नहीं डाला था हमने। ये सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। मैं कहना चाह रहा था कि हम कहते हैं फलादेश। फलादेश का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को डायग्नोज करने जा रहे हैं, हम किसी चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो ही फलादेश है। अभी रेखा जी ने प्रश्न किया कि 10वें में कोई ग्रह बैठा है और 5वें को टक्कर मार रहा है, तो अगर इन्होंने उसके अर्थ को समझा दिया, बता दिया, तो वो भी फलादेश ही है। अब हम, हमारे स्टूडेंट कई बार सोचते हैं फलादेश नहीं कराया, तो अभी तक जो चल रहा है वो फलादेश ही तो चल रहा है। शुरुआत में जो नियम कराए जाते हैं वो नियम इसलिए कराए जाते हैं ताकि हम उस फलादेश को समझ पाए कि किस लॉजिक से चीजें आएंगी। वैसे तो शास्त्र को समझ, तीन लेवल होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में ज्योतिषाचार्य बनने के। पहला लेवल होता है शास्त्र का, कि जो शास्त्र के लेवल के ऊपर होता है। शास्त्र के लेवल में मतलब बुकिश नॉलेज, कि वो व्यक्ति बुक का गुलाम होता है और बुक के अलावा वो सोच नहीं पाता, जो लिखा होता है वो उसी के आधार पर चलता है। ये हर ज्योतिषी इस लेवल से गुजरता है। दूसरा लेवल होता है उसका तंत्र का। तंत्र में वो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, यानी बुक्स की नॉलेज तो अब उसने गेन कर ली, और वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने लगता है, ग्रहों के साथ, फार्मूलों के साथ, सूत्रों के साथ, और नए नए सूत्र इजाद करने लग जाता है। तीसरा लेवल होता है विद्या, विद्या प्राप्ति। ये तीसरा लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है वो किसी भी अन्य व्यक्ति को विद्या देने में सक्षम हो जाता है, और वो विद्या देने में समय नहीं लगता। 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ये सब नहीं लगा करते। तो ये इस तरह से ज्योतिष बनने का एक पूरा एक यात्रा है। अभी हम लोग चल रहे हैं, अपने अपने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम करेंगे। हाँ बताइए रेखा जी। हाँ रेखा जिंदल, जैन। नमस्ते सर। सर जब भी कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम देता है और उसका हम साल वर्ष देखते हैं, तो हम क्या देखें कि वो बच्चा वो कंपटीशन क्रैक कर जाएगा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछो ताकि मुझे भी मजा आए, आनंद आए, मुझे भी जोश आए जो है आंसर देने में। वर्ष फल में कैसे करें।
अब इसके सूत्र को समझो। सबसे पहले तो रेखा जी आपको समझना है, ये जो कंपटीशन होता है ये हमारा छठे भाव से आता है। छठे भाव से कंपटीशन आता है और कंपटीशन की सफलता हमें तीसरे भाव डिसाइड करता है। कुंडली का खाना नंबर 3 डिसाइड करता है कि हम किस लेवल की मेहनत करेंगे। इसीलिए तीसरे भाव को प्रयास का भाव कहा जाता है, हाउस ऑफ एफर्ट्स कहा जाता है, और छठे भाव को कंपटीशन का हाउस कहा जाता है। तो जब भी कोई बच्चा कंपटीशन में जाता है, सबसे पहले कुंडली में चेक करो कि उसका बुध कैसा है। नंबर 1, सबसे पहले बुध चेक करना। अगर बुध पावरफुल है तो इसका मतलब ही इज एलिजिबल, कि वो कंपटीशन को बड़े इजीली क्रॉस कर जाए। पहला स्टेप बुध का। सेकंड स्टेप मार्स, मंगल, कि उसका मंगल ग्रह कैसा है। और तीसरा ग्रह उसका जुपिटर, बृहस्पति कैसा है। फर्स्ट स्टेप पे आप किसे ढूंढेंगे? बुध को ढूंढेंगे। सेकंड स्टेप पे आप मंगल को ढूंढेंगे। थर्ड स्टेप पर आप गुरु को ढूंढेंगे। 3 स्टेप पे आपने 3 ग्रहों को ढूंढा तो रेखा जी D1 चार्ट यानी मेन कुंडली में ही डिसाइड हो जाएगा कि ये बंदा पक्का कंपटीशन क्रॉस करेगा ही करेगा। अब प्रश्न उठता है जी कब करेगा? जब कब की बात आती है तो हमें वर्षफल का सहारा लेना पड़ता है। तो हम उसका वर्षफल बनाएंगे। वर्षफल का मतलब पूरे साल का। महीना कुंडली अलग होती है, वर्षफल की कुंडली अलग होती है। वर्षफल बनाया। वर्षफल बनाने में आपने कुछ और नहीं, सिर्फ इन 3 ग्रहों को ही देखना है। अब 3 ग्रहों में 22 लाख चांस तीनों अच्छे बैठ गए तो कुछ करना ही नहीं है। आपने उसे बोलना है कि भाई तेरा कंपटीशन में मामला पार हो जाएगा। किस महीने होगा, किस महीने नहीं होगा, आपको खाने में महीने बताए गए। उन महीनों के हिसाब से सेट कर दो। 3 ग्रहों में से जो भी ग्रह बढ़िया से बढ़िया खाने में जल्दी से जल्दी होगा, उससे पूछ लेना रिजल्ट कब आएगा। वो कहता है जी मान लो सितंबर के महीने में आएगा, तो आपने सितंबर के महीने का देखना है कि कोई ग्रह अच्छा असर दे रहा है कि बुरा। सितंबर के महीने वाला खाना अच्छा है कि बुरा। अगर तीनों ग्रह अच्छे हैं और मान लो सितंबर का खाने में गड़बड़ आ गई, वहां पे कोई एक ग्रह बैठा है जो नीच राशि में बैठा है, तो हमें क्या करना, उसका उपाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करना है कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं। पहला स्टेप प्रॉमिस देखो कि कुंडली आपको प्रॉमिस कर रही है। अगर कुंडली प्रॉमिस कर रही है तो सेकंड स्टेप वर्षफल देखो कि वर्षफल क्या कह रहा है, कि रिजल्ट अभी आएगा या इट विल टेक टाइम, मोर टाइम। और अगर वो कहता है इट विल टेक मोर टाइम, डिनायल मोड, तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रयास आपको करना पड़ेगा। अगर वो कहता है नहीं, देयर इज ए होप, होप का मतलब होता है अगर मंगल अच्छे हालात में है वर्षफल में, अगर मंगल अच्छे हालात में है वर्षफल में तो देयर इज ए होप। अब बुध मान लो कमजोर पड़ गया या गुरु कमजोर पड़ गया, कोई भी ग्रह कमजोर पड़ गया, आप उनकी रेमेडी लिख के दीजिए उन्हें कि आपने यही उपाय करने हैं तो कंपटीशन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पर ये समझा के भेजिए कि होगा जरूर तुम्हारा कंपटीशन में पार। इस तरीके से करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। सर जैसे ये यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, ये सरकारी होते हैं, या इसके अलावा हम मेडिकल जाते हैं तो यहाँ शनि या मंगल की महत्वता होती है, तो ये भी अलग अलग ये नहीं देखना रेखा जी, मैं जब भी तो काम को बड़ा आसान बना देता हूँ, मैं उलझाता नहीं हूँ। मेडिकल का एग्जाम हो तो भी यही तरीका लगाना है, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो तो भी यही तरीका लगाना है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम हो तो भी यही तरीका लगाना है। बंदे ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रखा है, एग्जाम दे रखा है, चाहे पटवारी की नौकरी का दे रखा है, सूत्र यही लगेगा। फर्क क्या आएगा, जितनी कमजोर नौकरी होती चली जाएगी उतनी थोड़ी सी नियम और शर्तों में छूट दे सकते हो। जैसे कि मान लो थोड़ा बृहस्पति कमजोर आया और बंदा कहता है मैं तो जी कलर की नौकरी दे रखी है, पर मंगल को मत छोड़ना, बस
मंगल से कंप्रोमाइज मत करना, मतलब मंगल मजबूत जरूर आना चाहिए वर्षफल में। मजबूत का मतलब मंगल अच्छा आ जाए, नेक आ जाए, मजबूत भाव में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चौथे भाव में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, ऐसा ना हो। और नहीं है तो आपने माना देखा कि वर्षफल में बृहस्पति कमजोर है, तो भी उसकी क्लरिकल जॉब लग जाएगी। बुध थोड़ा सा सिंपल भी ठीक हो गया तो भी नौकरी लग जाएगी। पर अगर मंगल डूब गया तो भैया फिर मामला गड़बड़। कंपटीशन के लिए मेन मंगल जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मंगल फाइट देता है ना, तो वो चीज है। छठा भाव, तीसरा और भाव, और ध्यान, हाँ, और ध्यान रखना, पहले भाव में मंगल हो, तीसरे भाव में मंगल हो, 10वें भाव में मंगल हो, फिर इनका इलाज नहीं हो पाता। तो आपने अगर कभी ऐसे में इलाज करना पड़ जाए तो इनके मित्र ग्रहों की मदद लेना, डायरेक्ट इनके साथ इलाज करने की कोशिश मत कर। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। और किसी का क्या क्वेश्चन था? हाँ, वर्षाली जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वर्षफल में सारे के सारे ग्रह अगर पिट गए तो उसको कैसे देखना है? और अगर इसमें हम लोग सिर्फ अगर केतु का उपाय करते हैं तो केतु अगर ठीक हो गया तो गुरु ठीक हो जाएगा, तो गुरु ठीक हो गया तो बाकी के एक एक करके सारे ठीक हो जाएंगे, या फिर सबका इलाज नहीं, करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है कि सारे ठीक हो जाते तो फिर अपन एक ही ग्रह पकड़ के बैठ जाते, तो वो तो और भी आसान होता है। तो वो बताना बहुत आसान है। अगर ऐसे ठीक होते तो मैं कहता सिर्फ सूर्य को ठीक कर लो, क्योंकि सूर्य इज द बॉस। सूर्य तो अपने ग्रह मंडल का राजा है, तो ऑटोमेटिक सब जानते हैं इसको। अगर सूर्य ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बॉस ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। पहली बात तो अर्चुली जी, कभी भी सारे ग्रह वर्षफल में खराब नहीं होते। फिर भी आपके सवाल का जवाब दे दूं कैसे देखना है। जैसे आप कुंडली में देखते आए हो कि ग्रह कैसे खराब होते हैं, वैसे ही आपने वर्षफल में देखना है। बिल्कुल कोई अलग नियम नहीं लगेगा। वैसे ही वर्षफल में टक्कर देखनी है। क्या चीज नहीं देखनी है आपने? पूर्व जन्म के बंधन योग नहीं लगाने उसके अंदर, ठीक है ना? वो सब चीजें नहीं देखनी है। बाकी आप लगाइए, दृष्टि भी वहां लगेगी, टक्कर भी वहां लगेगी। सारे रूल्स जो अभी तक आपने सीखे हैं वो वहां पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। और सर एक पूछना था इसमें कि जैसे कि दशम भाव में गुरु आ गए हैं और वो पूरे पिट चुके हैं, तो उनको हम लोग पॉजिटिव पकड़ेंगे या नेगेटिव पकड़ेंगे? समझा नहीं, आपने क्या कहा? 10वें भाव में आवाज कट गई थी। हाँ, वर्षफल में अगर दशम भाव में गुरु आ गए हैं और वो पूरे पिट चुके हैं, पूरे कमजोर हो चुके हैं हमारे सारे नियमों के हिसाब, और किसी की दृष्टि वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे या किस तरीके से उसका फल हम लोग प्रेडिक्ट अर्चुली करेंगे जी, कि मैं वर्षफल कई में बार गुरु क्या बता चुका करेंगे? हूं, समझिए बात को। जो भी ग्रह कमजोर हो जाएगा या पिट जाएगा वो नुकसान करेगा। सिंपल कंसेप्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो कमजोर हो जाएगा, जो पिट जाएगा, दोनों में से कोई सा भी काम हो जाए, वो आपको नुकसान देगा ही देगा। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो ये जज करना है कि वो जो नुकसान होगा वो उस व्यक्ति के जीवन में किस फ्रंट पर होगा। आपने ये ध्यान, और कुछ देखने की जरूरत। हाँ, विनीता बंसल जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे पूछना है कि थोड़ा सा जेमस्टोन के बारे में बताइए कि जेमस्टोन का प्रश्न पूछिए, वो तो नहीं एक मतलब पूरा का पूरा बड़ा एक सिलेबस हो गया, वो चीज नहीं। वो ब्रीफ छोटे में नहीं हो सकता है कि नहीं, मतलब हमें नहीं हो कैसे पता सकता चले विनीता कि जी, मैं जानता हूँ ना, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? 9 तो ग्रह हैं। फिर क्वेश्चन पे और क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलता ही चला जाएगा। अच्छा आप लाल किताब से रिलेटेड सूत्रों पे बात कर लो, है ना?
ओके सर, दूसरा ये बताइए कि वर्षफल में हमें कैसे पता चले कि बंदर का प्रॉपर्टी बनाने का योग कब है? कोई पूछता है कि हाँ, मकान कब खरीदेंगे? बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन पूछो, मुझे भी मजा आएगा। देखिए, पहली बात तो ये चीज वर्षफल से नहीं पता चलेगी। आपको पहले, आप के पास एक, विनीता जी समझो, बैग है, और उस बैग में आपने क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कंघा, शैम्पू, कई चीजें रखी हुई हैं। क्या आप उसमें से ऐसी चीज निकाल के दे सकते हो मुझे जो आपने उस बैग में नहीं रखी हुई? सपोज करो मैं नो कहता सर। हूँ केक निकाल के दे दो, तो आपका नो सर। जवाब क्या आएगा? जी मैंने केक बैग में रखा ही नहीं, मेरे पास तो केक है ही नहीं। जब नहीं है तो आप दोगे कैसे? अब इस चीज को समझना, इसी सूत्र को। जो आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही है, उसको आप किसी भी तरह से उस आदमी को नहीं दे सकते। ना वर्षफल के माध्यम से दे सकते, ना ही किसी उपाय के माध्यम से उसको दे सकते। ये क्लियर कट समझ। अगर कोई व्यक्ति की शादी नहीं हुई अभी तक और उसकी नेटल कुंडली, मेन कुंडली प्रॉमिस नहीं कर रही है, मतलब वो शादी निकाल के ही नहीं दे रही है उसको, तो कोई कितनी बार भी वर्षफल बना लो, कोई वर्षफल उसके लिए सहयोगी नहीं होगा। तो स्टेप हमेशा ये ऐसे ही बनाना। पहला स्टेप मेन चार्ट में देखो कि आपका प्रॉपर्टी बनाने का योग है कि नहीं। खाली प्लॉट, खाली जमीन मंगल की है। मकान बनाने का काम, मकान देने का काम शनि करता है। अब उसके साथ वैसे तो हर ग्रह मिले हुए हैं। अगर केवल ईंट पे ईंट रख करके, ढांचा बना करके आप बिना प्लास्टर का अगर मकान बना दोगे तो मकान केतु का बन जाएगा। मकान बना दिया और किसी कमरे की छत को खुला छोड़ दिया तो राहु का मकान बन जाएगा। अगर आपने बहुत अच्छा डिजाइनर मकान बनाया तो चंद्रमा का मकान बन जाएगा। मकान में हर चीज बहुत लग्जरी लगा दी तो वो शुक्र का मकान बन जाएगा। और अगर वो बहुत बड़ा है, विशाल है, तो वो बृहस्पति का मकान बन जाएगा। अगर उसका गेट बहुत ऊंचा है और पूर्वमुखी है तो सूरज का मकान बन जाएगा। तो मकान में सारे ग्रह लगते हैं, पर दो ग्रह मेन है। पहला मंगल की जमीन, दूसरा शनि का आशीर्वाद। इन दो ग्रहों के बगैर इंसान को अपना मकान नहीं मिलता। तो जो चीज देने वाले ग्रह हैं उन्हीं को पकड़ लो। और किस में देखना है? मेन अपनी कुंडली में देखना है कि क्या मंगल और शनि अलाउ कर रहे हैं। और लक्षण भी मैं बता रहा हूं आपको। जिन लोगों के मंगल और शनि दोनों के दोनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, उनका जीवन में ये परेशानी नहीं होगा। ऑटोमेटिक वे अपने मकान में होंगे, माता पिता का दिया हुआ मकान होगा, नहीं बहुत जल्दी एज में बना लेंगे। दोनों में से कोई काम हो जाएगा। और अपने ना भी बनाए तो माँ बाप से मिल जाएगा। माँ बैंक में जाएंगे, बैंक वाला पैसा दे देगा, माँ बाप के पास जाएंगे, माँ बाप पैसा दे देंगे, सब बना लेते। घर उनका बहुत जल्दी बन जाता है। अब शनि जितना उम्दा होगा उतने ज्यादा घर बनेंगे। शनि जितना, अगर शनि केंद्र स्थान में बैठा हुआ है तो बना बनाया मकान लेंगे तो जल्दी परचेज करेंगे। ईंट पेंट रख के बनाएंगे तो दिक्कत में आएंगे। पर अगर मंगल अच्छा है तो ईंट पेंट रख करके मकान बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, मकान बड़ा मकान बनेगा। अब इन्हीं चीजों को आपने वर्षफल में देखना है। यानी कि मंगल और शनि दो ग्रहों को ही वर्षफल में देखना है कि ये कौन से साल में अच्छे आएंगे। अगर वो अच्छे आ रहे हैं तो उसी साल बता दो कि साहब ये इस महीने के में आपका बनने का योग बनता है। आप क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, जबरदस्ती आप किसी का कोई योग नहीं बना सकते। आप में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। कितने भी बुद्धि के घोड़े दौड़ा दो, जब तक सामने वाले व्यक्ति की कुंडली अलाउ नहीं करती है, जब तक आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
है ना। और लाल किताब को पढ़ने के बाद कई बार अहम और वहम दोनों ही पैदा हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हर चीज ली जा सकती। ये बिल्कुल बड़ा मिथ है। अगर मकान उसको वैसा ही मिलेगा जैसा उसका भाग्य में लिखा हुआ है, छोटा मकान, बड़ा मकान, बना बनाया मकान, पुराना मकान, ये सारे की सारी चीजें प्री डिसाइडेड हैं, उस व्यक्ति की कुंडली बता रही है। जब मकान कुंडली करेंगे तो मकान कुंडली में यही सब कंसेप्ट है, वास्तु का ही कंसेप्ट है सारा का सारा। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा उपाय भी नहीं कर सकते कि बिना सोचे समझे उपाय करने लग जाओ और घर बन जाएगा। गुरुजी, हाँ जी, एक्चुअली बोलते हैं कि मकान किस साल में लेना चाहिए और किस साल में नहीं लेना चाहिए। तो एक्चुअली क्या जी। है, तो वर्ष कुंडली के हिसाब से तो अगर ये नहीं बैठता है तो फिर उसको नहीं बोल सकते कि अभी नहीं ले सकते हैं नहीं या नहीं, वर्षफल कुंडली मत बोलिए भरत जी, हाँ मेन हाँ कुंडली हाँ की। नहीं मेन और कुंडली ये में भी मेन कुंडली ही डिसाइड करेगी कि हम्म, किस उम्र के अंदर मकान लेना चाहिए और किस में नहीं लेना चाहिए। ये और भी मेन योग कुंडली नहीं, डिसाइड करती है। अच्छा योग नहीं है तो इसके लिए क्या कोई शनि पितृ दोष रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा क्या कि होएगा ही नहीं? देखिए, अगर कुंडली में शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों बुरी तरह पीड़ित हैं, बुरी तरह पीड़ित हैं, तो जल्दबाजी मकान खरीदने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं उल्टा वो अपना पैसा फंसा बैठते हैं, अच्छा मुकदमेबाजियां हो जाती हैं, कई बार जमीन नहीं मिलती, कई बार उनके साथ धोखेधड़ी हो जाती। तो हम ऐसे में कहते हैं 48 वर्ष की आयु से पहले अपना मकान ना खरीदें, अगर मंगल और शनि दोनों एक साथ डूब जाए। मेन कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, वर्षफल की बात नहीं कर रहा। तो अच्छा 48 वर्ष की आयु से पहले मकान ना खरीदने के चक्कर में पड़े। मंगल और शनि किसी के कमजोर हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि लंबे समय के बाद ही वो अपने मकान का दिमाग लगाए, उससे पहले मकान के लिए वो पैसे इकट्ठा करते रहे तो ज्यादा बेटर हो। परंतु अगर जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है और शनि भी अच्छा होता है, दोनों ही अगर अच्छे हो गए, तो 28 वर्ष की आयु से लेके 32 वर्ष की आयु में ही मकान बन जाता है, मिल जाता है। क्लियर हुआ? अगर शनि भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, तो ये समझ लो 28 से 36 के बीच में हो सकता है 2-3 मकान हो जाए उसके पास, इतना भी संभावना है। बाकी कौन ग्रह किसको देखता है, कौन किसको मदद पहुंचाता है, उन सब बातों पर भी कुंडली डिपेंड करती है। सर इसका मतलब तो ये हुआ, आपने बोला बंद मुट्ठी में अगर शनि है तो उसको बना हुआ मकान लेना चाहिए, तो बंद मुट्ठी में तो फर्स्ट वाला हाउस भी आ गया, तो यस वो यस रेखा जी, उनको भी नीच का रिजल्ट। नहीं नहीं, बेशक नीच का रिजल्ट हो, लेट मिल जाएगा उसको, वो हाँ डिले जी। है। शनि नीच का है तो डिले है, पर उसे लेना चाहिए बना बनाया। गुरुजी, अगर लगन में शनि हो तो भी वही तो पूछ बना रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। वही तो पूछा है उन्होंने कि लगन में शनि हो तो क्या करना चाहिए। देखो जी, सर फिर नियम फ्लैट एक है, सिस्टम ठीक अगर रहेगा ना सर? प्रणाम फ्लैट भी सर, ले आज सकते मेरा हैं, नेट फ्लैट भी ले सकते हैं, बिना बना बनाया किसी की कोठी भी ले सकते हैं। किसी ने पहले ठीक से है सर। मकान बनाया और नया बिल्डर फ्लोर होते हैं आजकल, या बिल्डर भी बना के दे देते हैं, उससे भी ले सकते हो आप। देखो साहब, मकान ईंट पे ईंट रख के बनाना, ये कंसेप्ट जो है लाल किताब का है कि ईंट पे ईंट रख करके मकान बनाना, ये जब ही आप कोशिश करें जब आपका मंगल मजबूत है। अगर आपका मंगल मजबूत है तो ये रिस्क लें, अन्यथा तो बना बनाया लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। सर सभी तो अभी बना बनाया फ्लैट के पीछे ही जा सर। मेरा सवाल है, मेरे एरिया में नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो सबसे पहला सवाल प्रमोशन पूछेंगे, उसको वर्षफल में कैसे देखेंगे? बहुत अच्छी बात है नीतू जी, प्रमोशन के लिए एक ही ग्रह जिम्मेवार है, वो है गुरु। गुरु। ओनली जुपिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी एम्प्लॉय। और ठीक है। इसी को वर्षफल में देखना है। सबसे पहले नेटल चार्ट में देखो कि गुरु कैसा है। अगर गुरु अच्छा है जी। तो वर्षफल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उसको प्रमोशन होती चली जाएगी। अगर गुरु
बढ़िया है, उत्तम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उपाय करने की जरूरत नहीं है। टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम उस आदमी की प्रमोशन होगी। अगर गुरु कमजोर है थोड़ा सा भी, फिर आप जरूर वर्षफल देखें। और वर्षफल में क्या देखेंगे कि गुरु कब मजबूत हो रहा है, गुरु कब मजबूत हो रहा है। तो गुरु मजबूत कब माना जाएगा, जब पहले भाव में जाएगा वर्षफल में, चौथे भाव में जाएगा, पांचवें भाव में जाएगा, नौवें भाव में जाएगा और 12वें भाव में जाएगा। 1 11 4 5 9 12 अगर वर्षफल में इन खाना नंबर में आ जाएगा तो उस साल उस महीने उसका प्रमोशन का पक्का है। अब सपोज करो बॉस ने कह दिया कि मैं तुझे प्रमोशन दूंगा, पर इन खानों में नहीं आ रहा उसका, मान लो छठे में चला गया, सातवें में चला गया, कहीं भी चला गया जहाँ, या 8वें में गुरु चला गया, तो अब आपने क्या करना है। अब बॉस ने तो कह रखे कि आई प्रॉमिस यू, तो उन्हें बताइए कि देखो भाई प्रॉमिस तो नहीं निकल के आ रहा, बट मैं तुम्हें कुछ रेमेडी दे रहा हूं, आप ये रेमेडी कर लो, जितने अच्छे से रेमेडी करोगे तो चांस बनेंगे, अदरवाइज बहुत कम चांस है। उसको समझा तो दिया। फिर गुरु की प्रॉमिस, तो गुरु गुरु की की ही रेमेडी करनी रेमेडी, पड़ेगी। ओनली गुरु की रेमेडी। और गुरु की रेमेडी बाकी में और अब यहाँ दिमाग लगाना वर्षफल वाला, वो दिमाग ये लगाना कि वर्षफल में गुरु किस खाना नंबर में बैठा है, उसको किन ग्रहों की मदद मिल रही है, कितनी सपोर्ट मिल रही है, कोई टक्कर तो नहीं मार रहा है, किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। उन सब रूल्स को लागू करके आपने रेमेडी बनानी है और फिर आपने उसको देना है। गुरुजी एक सपोज क्वेश्चन करो था। सेकंड हाउस में राहु बैठा है, जी सेकंड हाउस में राहु बैठ गया और आप कह रहे हो कि भाई गुरु की चीज उठा के मंदिर में दान दे दो, नहीं दे सकते। वर्षफल में तो सेकंड हाउस में राहु आ गया, जी तो वो व्यक्ति दान दे भी आएगा तो उसकी रेमेडी फायदा काम ही नहीं, नहीं करेगी। फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा सर इसी के साथ थैंक यू रिलेटेड, सर, थैंक यू सर। गुरुजी सर इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन, अगर गुरु जैसे राहु दूसरे घर में बैठ गया और कोई और जुपिटर का एंटी प्लैनेट चौथे घर में बैठ गया, तो ऐसे में अब हम क्या रेमेडी करेंगे? ना हम पानी की कर सकते हैं ना मंदिर की कर सकते हैं, तब क्या पानी की करें? क्यों नहीं कर सकते, पहले बताओ कौन सा ग्रह बैठ गया चौथे में। चौथे में सर अगर केतु तो कर उसका दोस्त हो गया और वो हो गया, तो केतु की तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो करेगा केतु होगा तो हम जुपिटर की कर सकते हैं ना सर। मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने पहले अगर सुनिए, बैठ गया बुध पहले बैठ मेरी बात सुनिए। जी सर। ये नेटल चार्ट का पूछ रहे हो, वर्षफल का पूछ रहे हो? बताओ। वर्षफल का सर, अगर बुध बैठ वर्षफल में सेकंड हाउस में राहु आ गया और बुध चौथे में आ गया, बुध चौथे में आ गया, तो मंदिर में पहुंचाना बुध को, तो पहुंचा दो, दिक्कत क्या है। तो सर राहु बैठे ना, हाँ तो फिर क्या है, बुध का तो मित्र है ना वो, अच्छा राहु मित्र है। मित्र ग्रह की चलेगी। हाँ बुध की चीज सर, पहुंचाओ आप, शनि की चीज पहुंचाओ आप, सेकंड हाउस में राहु बैठा तो। सर जुपिटर की रेमेडी के लिए पूछ रहे हैं। समझिए आप बात ही गलत ले गए, फिर आप बुध को क्यों बीच में लेके आए। नहीं सर, वो कहना चाह रही हैं कि सेकंड में राहु है एंड फोर्थ में बुध है, तो हम गुरु की कौन सी रेमेडी करेंगे? यहाँ पे तो गुरु की बहुत सारी चीजें हैं जो है, दान ही तो नहीं देना मंदिर में, दान जाने के लिए मना थोड़ी है, मत्था टेकने के लिए जरूरी थोड़ी है अब कि आपने मतलब वहां पे दान दे के आना है। देखिए अगर आप गुरु का सम्मान करते हैं, किसी ब्राह्मण को जाकर के उसका रेस्पेक्टफुली उसका सम्मान करते हैं, तो वो भी गुरु का उपाय है। आप मंदिर में जाकर के मत्था टिका करके आते हैं, वो भी गुरु का ही उपाय है। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा, वो सिर्फ उस दान को हजम करेगा, आपके आने की उसको दिक्कत नहीं है। उसको आप जाइए, और अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो मंदिर की सफाई करिए, वहां पे जूतों की रखवाली कीजिए, जूतों की सेवा कीजिए, जूते अगर बिखरे पड़े उनको लाइन से लगा दीजिए, झाड़ू निकालिए, वहां पर झाड़ू दान दे दीजिए,
डिटर्जेंट पाउडर डाल दे दीजिए। आप राहु का देखिए, अगर आप साफ सफाई का काम धर्म स्थान पे कराते हैं तो राहु खुश हो जाता है। और जाके मत्था टेक के आइए, वहां पे चीजें दान मत दीजिए। अच्छा अगर कोई व्यक्ति डेली गुरुद्वारे जा रहा है, मत्था टेक के आ रहा है सच्चे मन से, गुरु का उपाय हो गया। एक आदमी मंदिर जा रहा है सच्चे मन से, मत्था टेक के आ रहा है, कुछ नहीं दे के आ रहा, लेके आ रहा, उसका गुरु का उपाय हो गया। भाई जरूरी थोड़ी कि गुरु की चीज ही लेके जाओ, मत लेके जाओ। तो पंडित जी को पीले कपड़े वस्त्र दे दें, कुछ ऐसे, वो कैसा नहीं भी माना? दोगे तो सिर्फ आशीर्वाद ले लो, पांव छू करके आशीर्वाद ले लो, इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ राखी जैन जी। सर मैं तो 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये पूछना था, जैसे आपने बोला केंद्र में शनि होते हैं तो घर जो है बना बनाया लेना ज्यादा अच्छा होता है। सर ऐसा भी होता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि लेडीज के नाम पे घर लिया जाता है, अर्निंग मेंबर जेंट्स होता है, तो हमें किसका केंद्र का घर देखना चाहिए? जो जिसके दे रहे नाम हैं से पैसे, आएगा, जिसके नाम से आएगा, अल्टीमेटली विनर तो वही है ना। हाँ जी है, कल को सर। लड़ाई और झगड़ा हो जाए तो जीतेगा तो वही जिसके नाम से कागज बना हुआ है। हाँ जी सर, समझ गए सर। और जैसे कानूनी रूप से। काल सर्प योग हम उसमें देखते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, तो इसमें भी लाल किताब में भी हम काल सर्प योग का राखी जी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूंगा इस क्लास के अंदर, मुझे तो चिढ़ मैं है। पूछ रही हूँ कि नहीं ये नहीं नहीं मैं पूछ रही, नहीं मैं पूछ रही हूँ नहीं 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 सर, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने वैदिक चैलेंज एस्ट्रोलॉजी किया बताइए। है कि आप वैदिक ज्योतिष के सूत्र बताइए कि मैंने लाल किताब वैदिक ज्योतिष से पढ़ाई। 2 लोगों ने आरोप लगाए, आज तक एक भी वीडियो लेकर के नहीं आए, समझे। तो मैं ये बात करूंगा ही नहीं, वो आप सर जाने, मैं ये आपका पूछ रही काम हूँ कि जाने। उसके लिए हम लाल लोग किताब फ्री में वो सेशन लेके चलाते चलते हैं, हैं। वहां जाकर के खुली बात कीजिए आप। नहीं सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लाल किताब में भी ये हम ये देखते काल सर्प योग का तरीका नहीं काल सर्प देखते, वो योग का वैदिक। सिद्धांत नहीं है लाल किताब हाँ में, बस, नहीं। हाँ जी उसके सर मेरे उपाय जरूर बनाए गए हैं, पर हाँ वो जी, वैसे कहीं लिखा नहीं गया, हाँ बस ये पूछना था सर। लिखित में नहीं। हाँ सर ये पूछना था सर। जैसे जैसे आपने और चीजें बताई वर्चुअल में देखने को, अगर हेल्थ और रिलेशनशिप में कई बार वो आ जाती है, लड़ाई हो जाती है या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो उसको हम वर्चुअल में किस तरह से पढ़ पाएंगे सर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर हेल्थ के इश्यूज, मैंने अभी कल भी तो कराया था, आप, यस सर कराया। मैंने कराया था राखी जी, कल ही कराया, मैं वही कहूँ अचानक से दिमाग में आया सर था। रिकॉर्डिंग हमने देखी नहीं और शायद हम कल आ नहीं पाए थे, तो मे बी कोई आपने बात कराया नहीं, है। देख लेना, सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने और कल बड़ा डिटेल में समझाया, उसको देख लीजिएगा। गुरु ग्रह, सबसे पहले गुरु ग्रह पे डेंट लगता है तो हेल्थ बिगड़ना शुरू होती है। उसके बाद सूर्य का नंबर आता है, मंगल का नंबर आता है। जैसे जैसे ये ग्रह डगमगाते जाते हैं, हमारी हेल्थ डिग्रेड होती चली जाती है, वो खराब होती चली जाती है। तो फिर उसी के हिसाब से उपाय करें। मैंने कल के में बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया उपाय भी बताए। सर एक क्वेश्चन सर, कई लोग पूछते हैं जैसे कि हम अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और अगली जॉब हमें अच्छी मिलेगी या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो हम कैसे देखेंगे? क्योंकि ये बहुत लोग वर्षफल से देखना होता है कि जॉब कब लगेगी। उसके लिए 3 ग्रह जिम्मेवार होते हैं। 3 ग्रहों का सबसे पहला ग्रह होता है शनि। शनि के हालात देखो, शनि ही जॉब देने वाला होता है। सेकंड, बुध के हालात देखो, बुध जॉब जल्दी दिलाता है। तीसरे नंबर पे चंद्रमा। वर्षफल में ये 3 ग्रह वर्षफल में जब भी अच्छे होंगे, जॉब लग जाती है। पर शनि के बगैर कुछ नहीं होगा। तो शनि अगर किसी का बिगड़ा हुआ हो वर्षफल में, देखो अगर किसी की जॉब चलेगी बेचारे की, उसे तो जॉब चाहिए ना। अब शनि बेशक किसी भी वर्षफल में खाने में आ जाए, तो उसको शनि के उपाय सबसे पहले कराने हैं। शनि के साथ मदद देने के लिए बुध का उपाय और चंद्रमा का उपाय, ये 3 ग्रहों के उपाय एक साथ आप देंगे तो उनको जॉब लगने के आसार बनेंगे। फिर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर कर लेना। अगर शनि के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं तो आपने उनको टाइम देना, बट इट विल टेक टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये लग सकते हैं। अगर वो उपाय नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा। गुरुजी। हाँ मधुर जी, 1 मिनट मैं बाकियों के ले लूं। अभी 3 हाँ, लोगों नए लोगों ने, मधुर जी ने, मनमोहन सिंह जी ने कर रखा है हाथ। हाँ अच्छा प्रणाम मधुर जी, गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
गुरुजी मुझे पूछना था, जैसे D1 चार्ट में कुछ ग्रह जैसे 6, 8, 12 में जो बैठे होते हैं खराब स्थिति में, और अगर वर्ष फल में वो वापस उन्हीं में आ जाए तो वो कैसा जी। रिजल्ट देंगे? ये ग्रह पे डिपेंड करता है मधुर जी। अच्छा। हाँ, ये ग्रह पे डिपेंड करता है। अगर वो सेम हाउस के अंदर वर्षफल में आ जाए तो जी। कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो बहुत खराब रिजल्ट दे जाते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो रिजल्ट खराब नहीं देते। दोनों ही तरह की बात है। जैसे मंगल है, मान लो मंगल छठे भाव में बैठा है, तो जी। वर्षफल में घूम के भी मंगल छठे भाव में अगर आ गया और कोई जी। मुकदमा पहले से चल रहा होगा तो मुकदमे जीत जाओगे। अच्छा। परंतु अगर गुरु अष्टम में बैठा है और वो घूम फिर करके फिर वर्षफल में 8वें में आ जाए तो हो सकता है कि वो गुरु के बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे जाए। अच्छा। तो डिपेंड्स ऑन प्लैनेट्स। अच्छा, तो सर इसमें आपने मास का 6 में आए तो जीतने का बोला, हार का भी होता है इसमें क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, चौथे में चला जाए तो हार भी जाए बंदा। अच्छा, छठे में आए इसलिए, और 8वें में आ जाए ऐसी कंडीशन में मंगल तो? हाँ वो भी गड़बड़ है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार टाई हो जाता है प्रोग्राम, मुकदमा आगे बढ़ जाता है। अच्छा। सर सूर्य अगर अच्छा सर एक बात और, कि जैसे आपने बताया कि मंथ कुंडली का बताया आपने, उसमें कोई ना कोई ग्रह तो फिर आएगा ही ना 8वें भाव में भी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ मधुर जी, कहीं भी जा तो सकता सर है। उसकी हमें रेमेडी करनी ही होगी अगर नीड है तो। हाँ बिल्कुल करिए, मर्जी है आपकी। देखो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप रेमेडी करो। अच्छा। मेरा तो पूरे, देखो आज हम एंडिंग पॉइंट पे बैठे हुए हैं। जी जी। मेरा तो, मैं आप सभी लोगों को, जो भी मुझे गुरु मानता, जो नहीं मानता उनकी बात अलग है, जो भी मुझे गुरु मानता, मैं एक ही संदेश दूंगा। लाल किताब की एक ही फिलॉसफी जिसको मैं मानता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जी। अपने स्वभाव में परिवर्तन पैदा करो, नकली और दिखावे का परिवर्तन मत लेके आओ दुनिया को दिखाने का। अंदर जहर भरा पड़ा है और बाहर से कुछ भी दिखाओ, वो नहीं। रियल परिवर्तन करना है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दिमाग की शांति के लिए। वो ही लाल किताब की फिलॉसफी का रियल उपाय है। जी। बाकी तो सब दुनियादारी है। अच्छा सर, 6, 8 एंड 12 में नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट को वर्षफल में कैसे मतलब समझें, इसका थोड़ा सा आप वो तो बताइए। आप ही समझो, अब मैं नहीं बता सकता। अब 9 ग्रह बताओ कैसे बताऊं, इसमें 6 घंटे चाहिए। थोड़ा सा सब ब्रीफ में। थोड़े से काम नहीं चलेगा ना मधुर जी, मैं जानता हूँ। जी। अब जो जाने ना उसको बेचारे को समस्या हो जाती है, अगर नहीं जानता तो मेरे लिए बताना बहुत आसान हो जाता। अच्छा सर, और एक बात, जैसे जिनका अगर राहु 4th में ही बैठा हो तो उनको क्या लाइफ लॉन्ग अपनी छत सीढ़ी ना चेंज करानी, ना रिपेयर, ना कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं करना? देखिए उसका भी तरीका है। देखो लाल किताब में ना कहीं कहीं मैं बताऊं लिखा बहुत अच्छा है, जी। पर जो समझाने का प्रयास किया गया उसको या तो गलत समझ लिया गया। जी। इसका चौथे में, इसका छत को बदलवाने से तात्पर्य कुछ और है। कुछ और का मतलब क्या है कि जब आप छत बदलवाते हैं तो एकदम से छत ना बदलवाएं, आए तोड़ फोड़ करा दी, सीढ़ी चेंज करा दी, छत चेंज करा दी, नहीं। सबसे पहले आपको उसकी छत, देखो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी चेंज करने की तो करनी पड़ेगी। राहु बैठा हो कहीं पर भी, ये चीज मान के चले। पर डायरेक्ट छत तोड़वा करके और सारा काम करवा करके और ऐसे ना करें। या तो पूरे घर को नए तरीके से बनाए, पूरे घर को नए तरीके से बनाए, तो राहु का दोष वाला इम्पैक्ट ही खत्म, वो चक्कर ही खत्म हो जाए। ये उन घरों को हिदायत दी गई है जो पुराने घर हैं। वहां हम कहते हैं भाई 5 कमरे हैं, अच्छा भाई एक कमरे की छत मजबूत नहीं है, चलो इस कमरे की छत तोड़ लेते हैं और इस कमरे की छत को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, तो दोष माना जाएगा। दूसरा, छत ही राहु है, ये समझो, छत ही राहु है, तो उसको कैसे करा जाए, उसको ऊंचा उठाया जाए। जैसे इतने लेवल की छत है उससे बड़ा एक पहले सी छत की जाए और फिर उसको तोड़ा जाए। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो भी राहु का दोष नहीं लगता। पर जैसे ही आप दीवारों से इधर ये छत पार कर देते हैं, खुला कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो कहते हैं राहु का दोष घुस जाता है, राहु का वास हो जाता है उसमें।
बिना छत का मकान राहु वाला मकान कहलाता है। तो इसलिए राहु उसमें क्या कहा गया है, राहु अपनी शरारत करने में कामयाब हो जाता है। राहु अपनी शरारत करने में कामयाब हो जाता है। तो राहु की शरारतें ना हो तो इसके दो तरीके, या तो छत को छेड़ने से पहले राहु के उपाय किए जाएं, कुछ दिन पहले से ही आप लग जाओ, राहु को शांत बना के रखो। तो जौ ले लीजिए, जौ को दूध में धोइए, फिर लाल कपड़े में बांधिए और उसको किसी वजनदार चीज में दबा के रखें, वो भी अंधेरे कमरे में, और फिर छत का काम शुरू करा सकते हैं। या तो ये उपाय करके करें, या जैसे मैंने बताया उस तरीके से करें। तो ऐसा। हाँ संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार संजय जी। मेरे 2 प्रश्न थे सर। जैसे कि किसी शादी टूट जाती है, उसमें कैसे उपाय करा जाए, और दूसरे जिसके बच्चे होते हैं जैसे और बैलेंस नहीं संजय जी, पूरा क्लियर कीजिए, शादी टूट गई या शादी होने के बाद टूट गई, दोनों में अलग है। शादी होने के बाद टूट गई, सेकंड मैरिज हो गई, तो वो भी साथ में घर से देखेंगे? नहीं, आपने कहा एक शादी हो गई टूट गई, अब दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी करानी है तो कैसे कराएंगे? करानी है। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं अब समझ। और दूसरा प्रश्न ये है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजी में बैलेंस लाइन है तो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन दादाजी का बैलेंस लाइन मानते नहीं है, तो उसको कैसे उपाय करा जाए? बहुत बढ़िया अपना प्रश्न पूछा। देखिए, पहली बात तो जो सेकंड शादी होगी, और सेकंड शादी के लिए दूसरा घर और केतु ग्रह ये जिम्मेवार होगा। तो सबसे पहले केतु ग्रह का और दूसरे भाव का इलाज करना शुरू करें। यानी कि सेकंड हाउस में कोई भी पापक ग्रह बैठा होगा, मैलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, उसकी रेमेडी करें। अगर पापक ग्रह नहीं बैठा तो सिर्फ केतु का उपाय करें, तो सेकंड मैरिज के योग बनेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर शादी, और फिर भी ये बता दूं, अगर उस कुंडली में शुक्र बिल्कुल जीरो होगा, रद्दी होगा, मतलब खराब होगा, तो शादी बार बार टूटने के योग बनेंगे। ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो ऐसे में फिर ये देखना पड़ेगा कि आपको अगला ग्रह बृहस्पति अच्छा है कि नहीं। अगर बृहस्पति अच्छा है उस कुंडली में, तो तुरंत उसे कहिए कि भाई जो शादी हो जाए ना तेरी दूसरी, तो तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर धर्म स्थान पे जाकर के दोबारा फेरे करवाओ। तो फिर वो गुरु के अंडर में आ जाएंगे तीसरे शादी में, और वो मामला सेट हो जाए। और गुरु भी अच्छा ना हो, मतलब वो भी शादी फेल हो जाए, तो फिर उन्हें कहें चंद्रमा के अंडर में जाना है। इसके अंडर में, चंद्रमा के अंडर में। फिर उसको ऐसी जगह जाके, शहर में जाके शादी कराओ, जैसे गंगा जी नदी, हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश जाओ, ऐसी जगह जाके शादी कराओ, या जहाँ समुद्र हो वहां जाकर के उस शहर में शादी कराओ, और चंद्रमा के अंडर दायरे में आ जाओ तो शादी बच जाएगी। और शुक्र के इलाज जरूर करते जाओ। बिना शुक्र के इलाज के बात नहीं बनेगी, शादियां टूटती रहेंगी, फायदा नहीं होगा। और वो बच्चों वाला क्या पूछा था? बच्चे हो नहीं रहे या होके मर जाते हैं? बच्चे नहीं हो रहे, जबकि और एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं बैलेंस। देखो, बच्चे नहीं हो रहे तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, बृहस्पति और केतु, ये 2 ग्रह जिनका डायरेक्ट संतान के साथ संबंध है। बृहस्पति और केतु, केतु में संतान को पैदा करने की क्षमता होती है, कुल की उन्नति का कारक होता है, खानदान की तरक्की, उन्नति और कुल को आगे बढ़ाने वाला ग्रह केतु है। बृहस्पति के आशीर्वाद से बच्चे अच्छे और लायक बर निकलते हैं। तो 2 ग्रहों का इलाज करना है। लाल किताब के अनुसार 5वें भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है। जमीन जो है, संतान की जमीन जो है वो सूरज से आती है। तो सूरज का उपाय, सूरज, गुरु और केतु, 3 ग्रहों का उपाय कंटिन्यूस करें। और ये 3 ग्रह जब तक पीड़ित नहीं होंगे, जब तक ऐसी समस्या नहीं आती। अगर तीनों पीड़ित होंगे तो ही संतान नहीं होगी, वरना 3 में से कोई एक ग्रह भी खराब है, 2 ठीक है, तो भी संतान हो जाएगी। बस केतु खराब नहीं होना चाहिए। केतु खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, और केतु खराब हो गए तो फिर बुध का सहारा लेना पड़ेगा। बुध होता है ये बीज, जैसे भांग के बीज है,
और ये शिवलिंग के मोच के बीज है, तुलसा के बीज हैं, इनके बीजों से फिर सहायता से मदद से। धन्यवाद गुरुजी। हाँ मनमोहन जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। गुरुजी, जैसा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए गाय, कुत्ता और कौवा इनकी सेवा के लिए अक्सर बताया जाता है। अब ऐसी आजकल की परिस्थितियों में गुरुजी गाय और कुत्ते का मिलना तो संभव है, लेकिन कौवा देखने को ही नहीं मिलता है। तो किस कारक वस्तु को या किस कारक जीव को हम कौवे के लगभग पोटेंशियल के बराबर ले सकते हैं? चींटियों को, मकोड़ों को मनमोहन जी। जी, चींटियों और मकोड़ों के लिए। और गुरुजी एक सवाल और था कि जैसे कि आज का जो दौर है, उस दौर में धैर्य की कमी है और समय की भी कमी है लोगों के पास। कई बार संसाधनों की कमी होती है, कई बार प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति भी नहीं बन पाती। तो ऐसे में 43 दिन का, 21 दिन का, इवन 11 दिन का भी क्लाइंट के द्वारा उपाय कर पाना कठिन होता है ग्रहों का। तो ऐसे में क्या किस प्रकार के उपाय सजेस्ट किए जा सकते हैं जो 1 शॉट में, 2 शॉट में या 3 शॉट में ही रिजल्ट प्रॉपर लेकर आ सके? मनमोहन जी ऐसा है, आपकी कृपा चाहिए। देखो डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन क्या है जी। जैसे कि मैं इसमें शुरुआत में ही आज कहा कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, ये सामने वाले की कुंडली से ही निकाल के देते। एक तरह से सामने वाला व्यक्ति अपना बैग, अपना झोला हमारे हाथ में दे देता है, अब उसके बैग में जो होता है एस्ट्रोलॉजर वही निकाल के उसको पकड़ाता रहता है। और जो चीजें निकल नहीं रही है खींचने से भी, उसके उपाय जरूर ज्योतिषी बता देता है कि है तो सही थैले में, पर हाथ डाल रहे हैं तो खींच रहा है, हाथ निकल नहीं रहा है, उसके उपाय पॉसिबल है। अब ऐसे में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो रामबाण की तरह कार्य करते हैं, नो डाउट, पर वो धीरे धीरे धैर्य रखने से, सटीकता से, आप मेरे प्रोग्राम सुनते रहिए, कभी आएगा तो जरूर मैं कहूंगा कि उसमें होगा। मेरा एक YouTube चैनल है नया मैंने बनाया, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। वो एक ऐसा मैंने बनाया जिसमें मेरे जो क्लाइंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड या कोई डाउट्स होते हैं ना, आप जैसे पूछते हो, तो जो मेरे दिमाग में आते हैं ना वो फ्रीक्वेंटली स्टाइल वाला ही है, और 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं, उसमें मैं कंसेप्ट क्लियर करने की ही कोशिश करूंगा, और उसमें रेमेडियल भी है, तो उसको देखते रहिए, उसमें जरूर मैं बताऊंगा। आज भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिएगा जब 1-2 दिन में, 3 दिन में जब भी आएगा, तो उसमें भी बड़ा अच्छे उपाय मैंने सजेस्ट किए, नौकरी लगने के उपाय। आज मैंने विष दोष के बारे में काफी रेमेडीज बताई है, और वो भी इसीलिए कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था जी, जी, तो पता चलते रहेंगे। गुरु जी एक्चुअली हो पाता है हम ज्ञान जो ले लेते हैं उसको हम बहुत आगे बढ़ा सके, और बहुत कम गुरुदेव के पास जाकर के ये हमें अवसर मिल पाता है, और आपके पास हमें वो अवसर मिल पा रहा है कि जहां हम अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर सकें। तो गुरुजी एक आपसे निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा संभव हो सके 1, 2 या 3 बैच को या पुराने बैचेस को मिलाकर केस स्टडी वाला अगर कोई बैच बन सके तो बहुत कृपा होगी आपकी सर। मैंने हम आगे मनमोहन पढ़ना जी चाहते हैं, किया था, मैंने किया था, पर कोई बात नहीं, उसको आगे देखेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा उस चीज से पीछे हट गया हूँ, तो अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस करने के बाद फंस जाता हूँ, तो और फिर पीछे हटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सर तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर हैं कर ही दीजिए प्रॉमिस, क्या हो गया? हाँ नहीं, इसीलिए मैं आप सोच समझ के बोलने लग गया हूँ भैया, हर आदमी सीखता रहता है धीरे धीरे। सर जो एक बोलता के है लिए फंसता है। सबको सजा नहीं देनी चाहिए। नहीं, सर सजा नहीं, देखो सोनू जी 45 क्लास की बात थी, आज 52 क्लास है, और ये मैं ना किसी के कहने से कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और है ना, मैं किसी के उससे नहीं, और किसी को मैंने कोई सजा, मैं कभी भी एक आदमी के भरोसे में किसी दूसरे को कभी डेंट नहीं मारता, ये मेरी हमेशा आदत देखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ इतना सर ये जरूर है तो कि आपका मुझे बड़प्पन तकलीफ हो है जाए, सर। पर कभी ऐसा नहीं होगा, ना सर मैं आपका अपनी बड़प्पन क्वालिटी है सर। घटाता हूं। हैं? दोनों ने सर आपका ये तो बड़प्पन है बोल सर, ये पर आप प्रैक्टिस सेशन वाला प्लीज एक बार इसका
हाँ वो तो हमें बाद कर में ही दीजिए। सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। अभी अभी तो मैं अपना नया कोर्स मेरा जो आने वाला है मैं उस पे चल रहा हूँ, तो कभी जरूर मैं देखेंगे उसके विषय में, है ना। तो नहीं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे सर फिर से। नहीं देखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैंने जब भी बोला था बार बार वीडियो देखिएगा, तो वही देख 2 बार 3 बार 4 बार, और एक बार नोट्स मत बनाइए, एक बार के नोट से सेटिस्फाई मत होइए, आप बार बार नोट्स बनाइए। आज मैंने सर राहु की आपकी वो दूसरे बैच की और इस बैच की दोनों वीडियोस देखी यूट्यूब की, तब जाके अच्छे से समझ में आया। सर एक प्रैक्टिस क्लास की जरूरत तो है। सर अच्छा सर, आपने जैसे बताया कौवे नहीं मिले, चींटी और मकोड़ों को दे, सर हमारी तरफ तो कुत्ते भी नहीं मिलते सर, तब क्या करें? कोई बात नहीं, देखो लाल किताब का उद्देश्य है जीव का भला करना। अच्छा। ये तो हमने बना दिया, लकीर के फकीर मत होइए। जीव हमें कोई भी मिलता है, उसकी अगर हम सेवा करते हैं तो वही रिजल्ट आता है। तब जैसे रोटी हम दे दो गाय को ही, हम कुत्ते की रोटी भी खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते? देखिए गाय की रोटी को, अब जैसे हम सेक्टर 14 में रहता हूं मैं, अब यहाँ तो गाय भी नहीं मिलती। अगर हमें गाय को रोटी देने जाना पड़ेगा तो हमें तो गौशाला ही जाना पड़ेगा। सेक्टर्स में तो आप गाय पाल नहीं सकते, तो एक चैलेंज तो है, ये मैं मानता हूँ इस चीज के लिए। देखिए कई जगहों पर लाल किताब की रेमेडीज करना अपने आप में चैलेंज। अब जैसे हमारे गुड़गांव में अगर जल प्रवाह करने की बात आ जाएगी ना, तो बेचारे के पसीने छूट जाएंगे। वजीराबाद अब हम भी ना, वहां पर भी पीने का वहां जुर्माना है, ये बता दूं मैं बात। और सर वो पानी साफ भी नहीं है, यमुना का पानी जो इतना साफ नहीं है। नहीं अगर यमुना जी उसको नहीं कह रही, ये कहीं और कह रहे हैं। वजीराबाद ही कह रहे हैं, यमुना का ही है सर वो, वजीराबाद दिल्ली में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वो वाला वजीराबाद, ठीक है, हमारे इधर भी है, ठीक है। नहर है हमारे इधर भी, उधर जुर्माना है, और जुर्माना तो खैर वहां पर भी अगर कोई देख ले तो। रोहिणी के आगे से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मैं मानता हूँ, हाँ इसीलिए मैं तो देखिए वैदिक उपाय भी साथ में जरूर देता हूँ। मैं कभी इस चीज से परहेज नहीं करता हूँ। मुझे तो ये है कि जिस चीज से सामने वाले को फायदा हो, मैं वो चीज दे के खुश हूँ। चलिए आप को किसी को भी खाना रोटी दे दो, खा के आ गए। हाँ गौरव अरोड़ा जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बस। हाँ गौरव जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था मकान के उससे लेके जी। सर, चौथे घर में मंगल है और 7वें घर में शनि है, और मतलब इस बंदे का मकान नहीं बन पा रहा। क्या एज हो गई है? एज उसकी 38 के आसपास हो गई है। 38 हो गई है, तो देखो कहीं ना कहीं इनको वेद मिल रहा है। वेद मिलने का मतलब ये होता है कि शनि के काम में कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो रुकावट डाल रहा है। नहीं तो अगर सप्तम भाव में शनि हो, 36 वर्ष की आयु तक वो मकान का मालिक जरूर बन जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह है जो शनि के काम को रोक रहा है। मंगल नीच का बैठा है, मैंने तुरंत कहा कि मंगल यहाँ पर चौथे भाव में बैठा है, तो ये नीच का हो गया। तो ऐसे में अगर शनि को कोई भी भेदेगा तो 48 साल की उम्र में उसको मकान बनाना चाहिए। तो सर ये कैसे 42 देखेंगे से शनि पहले को तो भेज रहा बिल्कुल भी नहीं। है? ये कैसे देखेंगे शनि को भेज रहा है कोई? भेज रहा का मतलब उसके काम को रोक रहा है, भेजने का मतलब होता है रुकावट। रुकावट कैसे सर होती ये है? कोई कैसे ग्रह देखेंगे सर? टक्कर मार रहा है, कोई उसको कैसे सर दृष्टि गुरु दे ग्रह रहा है। टक्कर मार रहा है सर, गुरु ग्रह 12वें में बैठ के। हाँ तो बस अब आपने खुद कह तो दिया 12वें में बैठ के टक्कर मारना। अच्छा गुरुजी, मैंने तो आंसर दे दिया कि जब तक शनि को नहीं भेदेगा, मतलब जब तक कोई शनि के रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, आपको क्लियर कट कह दिया। सप्तम भाव में शनि हो, हर हालत में व्यक्ति 36 साल की उम्र में मकान का मालिक बन जाता है, बशर्ते कि उस शनि के कार्य को कोई रोकता ना हो, कोई ग्रह। अब इन्होंने गुरुजी, बताया कि गुरु रोक रहा है, तो 12वें में बैठेगा तो गुरु तो टक्कर मारेगा ही ना, वो तो 8वें को मारेगा ही, तो वो रोकेगा। गुरुजी, शनि के साथ बैठा हो वो तो नहीं रोकेगा ना, जब साथ में बैठा है। अब सर मंगल के साथ सूर्य बैठा हो तो? सूर्य और मंगल वो देखना पड़ेगा गुरु जी, तो है ना, पर अभी तो मैंने आपका आंसर दे दिया। ठीक है, और कौन रह गया? चलो मैं हाँ रह गया। उदिश जी, हाँ सागर साहब। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर एक चीज पूछना चाह रहे थे कि ये जैसे
वर्षफल देखते हैं ना, तो हमारा जैसे वो कुछ लोगों ने हमसे पैसा ले रखा है या हम पे लोन भी हो गया है, मान लो कुछ का हमको भी देना है या हमारा पैसा डूबा पड़ा है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसमें हम कुंडली में देख के वर्षफल में अच्छा है कि हमारा पैसा रिटर्न हो जाए? पहली बात तो जिनका मंगल कुंडली के अंदर कमजोर हो उसे भूल के पैसा नहीं देना चाहिए। जिनका गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठा हो, ध्यान रखना, गुरु 12वें भाव में बैठा हो और मंगल कमजोर बैठा हो, उन्हें भूल करके किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं पैसा नहीं लौट के आता है। पहली तो यही सावधानी है। ठीक है, मंगल कमजोर है मान लो, फिर भी दे दिया तो फिर उपाय? दे दिया तो क्या कर सकते हैं, उपाय क्या करें उसका? वर्ष मंगल फल में 8 है। 3 ग्रह, 3 घर में 3 ग्रहों के बारे में देखना वर्षफल में, गुरु इसको मंगल को, बुध को और केतु को। वर्षफल में जब ये 3 ग्रह अच्छे आएंगे, तीनों एक साथ अच्छे आएंगे तो मिलेगा उसको। और मंगल अच्छा हो तो बुध और केतु 2 ग्रह भी आ जाए तो भी पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर। ये लोन का भी है ना इसी में, जैसे ये तो पैसा वाला हो गया। लोन के लिए मंगल, लोन के लिए मंगल। अच्छा, मंगल लोन के लिए, ठीक है सर, थैंक यू। गुरु जी, हाँ भरत जी, ये अपने वर्ष कुंडली में जो देखते हैं कि भी हर ग्रह शुभ है, अशुभ है, मंदा है, कमजोर है, नीच है, तो वो डेफिनेशन पहले निकालनी पड़ेगी ना अपन को? वो जो आपको भरत जी इसमें कराया ना मेन कुंडली में, हाँ, हूबहू 100% वो के वो फार्मूले लगा देना, कोई चेंज नहीं है, वही टू सेम टू सेम। सेम टू सेम। अगर गुरु देखना है तो वही फार्मूला, केतु देखना है तो वही बुध का, मंगल का, गुरु का फार्मूला, वही के वो फार्मूले चिपका देना बस। वर्षफल में हूबहू निकल जाएगा कि वर्षफल में कौन सा ग्रह कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, ओके ओके, चलिए धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद धन्यवाद। है ना। अगर अब हम जो है, अगर कल हम करते हैं तो फिर मैं मकान कुंडली लूंगा, तो मैं कल दूसरे ग्रुप को भी बुलाऊंगा, ठीक है, जो मेरा पुराना ग्रुप है उसका इकट्ठा सेशन करेंगे, तो फिर हम मकान कुंडली पे डिस्कस करेंगे और फिर ये हमारा कोर्स खत्म हो। थैंक यू। चलेगा, ओके ओके, थैंक यू सर। प्रणाम, प्रणाम सर।